हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? मुझे बहुत टाइम से एक टॉपिक पे बात करनी थी, सेट टॉक करना था। लेकिन मुझे ना एक होता है ना कि उसका एक प्रॉपर मुझे मिल नहीं पा रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, या वो टॉपिक जो भी है मैं उसको कैसे इनिशिएट करूं, या मैं उसके क्या सॉल्यूशंस बताऊं कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए यार बात करते हैं एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में, जो बहुत कॉमन चीज़ है, जो बहुत कॉमन मेंटल हेल्थ इशू है। बट नो वन वांट्स टू डेजिग्नेट इट, नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट इट कि हाँ आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आई एम हैविंग एंजाइटी अटैक्स, आई एम हैविंग एंजाइटी इशूज़। कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। हमें बोलते हैं टेंशन हो रही है, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मन नहीं लग रहा है। बट डीप डाउन हम लोग को ये चीज़ पता होती है कि हम लोग समवेयर डिप्रेशन में है। ऐसा नहीं होता है कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वर्क रिलेटेड हो गया, चाहे पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो गया, फाइनेंशियली हो गया, हेल्थ वाइज हो गया, या एक्सपेक्टेड जो भी इशू हो गया। तो उससे आप कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही है इसलिए हम तो परेशान हैं, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपके आसपास में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छा कर रही होती है, आप पर्सनली बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट आपको मेंटल पीस नहीं होता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इसका रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई परेशान कर रहा है, आपको मेंटल हैरेस कर रहा है या फिज़िकली हैरेस कर रहा है, या कोई बहुत बड़ा आपके साथ में कोई इंसिडेंट हुआ है इस वजह से आप परेशान हैं। ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपके आसपास में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट फिर भी आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है, आपका कहीं मन नहीं लगता है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आप बहुत लथार्जिक फील करते हैं। होल डे आपको ऐसा लगता है कि बस घर में रहो, कहीं बाहर नहीं जाना, सोशलाइज नहीं होना, किसी से नहीं मिलना। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन इश्यूज़, मेंटल डिसऑर्डर, इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट होती चली जाती है। अगर हम टाइम पे इन चीज़ों को डेजिग्नेट नहीं करें, टाइम पे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर वर्कआउट नहीं करें, तो ये चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में थी। जब चीकू हुआ था, मुझे इनिशियली समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट जब मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू किया कि डिलीवरी के बाद में जो आपका 4th ट्राइमेस्टर होता है, जैसे डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी बोला जाता है 4th ट्राइमेस्टर, इट्स रियली हार्ड टू शूट विद अ टॉडलर। लाइक उसका कुछ ना कुछ पीछे चल रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे एंजाइटी के बारे में। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि ऐसा अगर आप टाइम पे इन चीज़ों को क्योर नहीं करेंगे, टाइम पे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेती है और बहुत सिवियर प्रॉब्लम होने लग जाती है हमें लाइफ में। तो मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकली हूँ। मुझे पता है कि मेरे आसपास सब कुछ अच्छा था, चीकू बहुत अच्छा कर रहा था, चीकू की केयर बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई। उसके बाद में मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इशू नहीं हुआ, हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं हुआ। बट उसके बाद में भी मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी, मुझे लगता था कि यार मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्यों प्रेग्नेंट हुई, मैंने क्यों बच्चा पैदा किया, मुझे नहीं चाहिए था बच्चा। लाइक मेरे दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आते थे। तो जब मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, तो मुझे पता चला कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है बच्चे होने के बाद में। तो वो एक टर्म होती है डिप्रेशन की कि हाँ भाई बच्चा हो जाता है, उसके बाद में जो मदर होती है उसको बिलोंगिंगनेस नहीं लगती अपने बच्चे के साथ में, उसको कोई अटैचमेंट नहीं लगता। इनिशियल फर्स्ट 2 मंथ्स के अंदर उसको ऐसा लगता है वो बहुत अकेली है, वो अब बहुत अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रही है। अगर वो कर भी रही है तो वो मॉम गिल्ट होता है कि भाई मैं अच्छे से नहीं कर पा रही है, मैं इसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, या मैं अच्छे से कभी कर ही नहीं पाऊँगी, पता नहीं मैं कैसी पेरेंट बनूँगी, XYZ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में थी। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और उसका रिज़ल्ट ये था, रिपरकशन ये हुआ कि धीरे धीरे करके मैंने उन चीज़ों पे वर्कआउट करना शुरू किया। जैसे कि सबसे पहला जो मेरा यूट्यूब वीडियोस में मैंने इस बारे में बताया है कि मैं बहुत टाइम तक बहुत लॉस्ट रही हूँ, मुझे नहीं पता चला है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। मैं इतना परेशान रहती थी, बट फाइनली जब मैंने चीज़ डिसाइड करी कि हाँ मुझे यूट्यूब के ब्लॉग्स करने हैं, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने डिप्रेशन से बहुत अच्छे से डील कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बोल के, मुझे अच्छा लगता है अपनी चीज़ें शेयर करके लोगों के साथ में। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें करना शुरू किया था, ऑलमोस्ट 6 महीने होने जा रहे हैं मुझे ब्लॉग करते करते, और अब मुझे डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं लगता। हाँ, एट टाइम्स कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में,
तो आप परेशान हो जाते हो। तो उनका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में बहुत टाइम से रह रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत मोनोटोनस होती जा रही हैं या मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ टाइम के लिए आप उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाइए। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं करेंटली जयपुर में हूँ, मैं एक होटल में रुकी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं था, हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया था कि हम लोग बाहर आएंगे या हम लोग 2 दिन होटल में रुकेंगे XYZ। बट मुझे पता था कि बहुत टाइम से एक बहुत मोनोटोनस रूटीन हो रहा है मेरी लाइफ में, बहुत मोनोटोनस चीज़ें हो रही हैं, बहुत चीज़ों से मैं परेशान हो रही थी। मुझे पता था कि अगर मैंने इन चीज़ों को बहुत जल्दी डील नहीं किया तो अल्टीमेटली फिर मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, मुझे रोज़ एंजाइटी होगी, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। सो मैंने इसका बेस्ट सोल्यूशन ये निकाला कि थोड़ी देर टाइम के लिए, चाहे आप 1 दिन हो गया, आधा दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जो भी बैंडविड्थ है उस टाइम के लिए आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाइए। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत सारे रेमेडीज़ हैं या बहुत सारे मेथड्स हैं एंजाइटी या डिप्रेशन को डील करने के लिए। एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे आसपास मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, चाहे इमोशनल फ्रंट पे चाहे मेंटल फ्रंट पे, किसी भी तरीके से, तो आप उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाइए। आप थोड़े टाइम के लिए कहीं पे घूमने चले जाइए। अगर आप घूमने नहीं जा सकते तो आप थोड़े टाइम के लिए मंदिर में चले जाइए। जैसे मुझे मंदिर जाके बहुत पीस मिलता है। मैं यहाँ जयपुर में मैं ताड़केश्वर मंदिर में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कितने टाइम से यहाँ पे आना था, और जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा स्ट्रेस, सारा एंजाइटी सब कुछ ख़त्म हो गया और एकदम से मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई, एकदम से एंथुजियास्टिक फील करने लग गई। सो ये आपको पता होता है, आपका कॉल होता है, आपको पता होता है कि क्या चीज़ करने से आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या चीज़ करने से आपको नहीं अच्छा लगता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें चल रही हैं और अगर आप 1 दिन का 2 दिन का टाइम निकाल के कहीं जा सकते हैं या आप वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको पसंद थी, जब आपको डिप्रेशन नहीं था, जब आपका बहुत हैप्पी फेस चल रहा था लाइफ का, तो आप वो चीज़ें करिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत छोटी सी एक क्योर है या फिर एक स्टेप है, जिससे एक वे है कि जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आप के अंदर जितना लाइक सालों का भी अगर होगा ना, महीनों का भी होगा, तो वो थोड़े टाइम के लिए वो इतना आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। आपको लगेगा जैसे रीस्टार्ट होता है कोई भी सिस्टम, रीस्टार्ट करने का वो एकदम फ्रेशली वर्क करता है। इसी तरीके से आपकी बॉडी, आपका सोल, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ ऐसा नहीं है कि लाइफ एंड नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे समझते नहीं है। कभी कभी चीज़ें मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि आपके आसपास के लोगों की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी से इशू हो सकते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, बट काफ़ी मेजर ऑफ द टाइम्स हमारा खुद का ओवर थिंकिंग, हमारा खुद का चीज़ों को डील करने का तरीका, हमारे रिएक्शंस इंसिडेंट्स के, हमारी अप्रोच, उनसे भी हम लोग खुद अपने आप को बहुत हर्ट कर लेते हैं। सो आप वो चीज़ें करिए, आप करके देखिए, आपको जो भी अच्छा लगता है करना, आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो करिए। चाहे ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, घर में भाई कोई बीमार है या कुछ भी, कोई हॉस्पिटल में, मैं तो जा रही हूँ 2 दिन के लिए, ऐसा नहीं होता है। आप चीज़ों को देखिए, आप चीज़ों को कैलकुलेट करिए कि हाँ आपके पास 2 दिन का बैंडविड्थ है, 1 दिन का बैंडविड्थ है। अगर नहीं है तो अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आप मंदिर चले जाइए, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, आप कॉफ़ी पीने चले जाइए, आप गार्डन में चले जाइए। बहुत सारे पब्लिक पार्क है, अब तो कोविड का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कहीं पे भी। बहुत सारी जगह होती हैं, आपकी जो भी सिटीज़ होगी उसकी कोई ना कोई फेमस जगह होगी, आप कहीं घूमने चले जाइए। अगर आप वहाँ पे भी नहीं जा सकते तो आप काम करिए, आप मॉर्निंग में वॉक करिए। आप अगर मॉर्निंग में वॉक नहीं कर सकते तो आप नाइट में वॉक करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो घर में एटलीस्ट आप डेडिकेटेडली 1 घंटा खुद के लिए निकालिए, जहाँ पे कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं, कोई घर वाला नहीं, कुछ भी नहीं, कोई घर का काम नहीं। आपको यूट्यूब वीडियो देखिए, यूट्यूब वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जिसको सुन के आपके बहुत माइंड रिलैक्स होता है, वो चीज़ करिए। सो ऐसा नहीं होता है कि आप ये वाला एक्सक्यूज़ दे दें कि भाई मुझे पता है मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें, मेंटल इश्यूज़ हैं, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। भाई मैं तो बहुत बाउंड हूँ चीज़ों के साथ में। बाउंड आप सोच से हैं, साइकोलॉजिकली हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बाउंड नहीं है। काम होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल पाए। आप इतने ज़्यादा बिजी हैं कि भाई 24 आवर्स आपके पास कोई ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। ये सारे एक्सक्यूज़ होते हैं।
एक बार खुद को प्रायोरिटी दीजिए हर एक चीज़ से। और अगर आपके आसपास के लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हो, अगर आप उनको बोलेंगे कि मुझे 1-2 दिन का थोड़ा गैप चाहिए, अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको 1-2 दिन का गैप देंगे। और अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो टॉक्सिक लोग तो हर जगह होते ही हैं, हर एक घर में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई सबकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत हैप्पी लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता, टॉक्सिक लोग आपके आसपास हमेशा होते हैं। धीरे धीरे करके आपको डील करना आना चाहिए। अगर आपको डील नहीं भी करना आता तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, आप उनको इग्नोर करिए, आप उनकी बातों को इग्नोर करिए। लाइक मैं बहुत रिएक्टिव पर्सन हूँ, मुझे कोई कुछ कह देता है, रिएक्टिव सेंसिटिव, मुझे कोई कुछ कह देता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं उसका सर फोड़ दूँ या मैं क्या करूँ, या मुझे वो चीज़ मेरे दिल में दिमाग में बहुत टाइम तक रहती है कि इसने मुझे ऐसा बोला, मुझे इतना बुरा लगा, मैं क्या करूँ उस चीज़ का। स्लोली मैं इस चीज़ पर वर्क कर रही हूँ। मैं मैक्सिमम क्या करती हूँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ। मुझे गुस्सा आता है, मेरा कोई भी क्लोज़ फ्रेंड हो गया, मेरे हस्बैंड हो गया, कोई भी हो गया, मैं उससे शेयर कर लेती हूँ कि भाई ये चीज़ें हुई जो मुझे बुरी लगी। मेरा मन भी हल्का हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अपनी जो मुझे प्रॉब्लम थी मैंने किसी के शेयर कर ली, मेरा दिमाग हल्का हो जाता है। मैं उस चीज़ को लेके नहीं बैठी रहती हूँ बहुत टाइम तक। जैसे इनिशियली मुझे ऐसा होता था, मैं किसी भी चीज़ को लेके बहुत टाइम तक बैठी रहती थी, मेरे दिमाग से वो नहीं निकलती थी। आपकी लाइफ पे, आपके माइंड पे, आपके हार्ट पे, आपके सोल पे आपका कंट्रोल है। कोई भी जना आके आपको मेंटली या फिज़िकली किसी भी तरीके से हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। हम अपने आसपास के लोगों को ये बोलते हैं ना, ये एक्सेस देते हैं कि हाँ तुम आओ हमें सुनाओ, या जो भी XYZ तुम चीज़ें करो, हमें हर्ट होगी वो होगी। अगर हम नहीं चाहेंगे हम तो कोई भी हमें आके कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, हमें कभी भी कोई किसी भी तरीके का परेशान नहीं कर सकता। ये सब आपके अंदर होता है। आप कितना लोगों को एक्सेस दे रहे हैं अपनी लाइफ की, डोर बोलते हैं ना, बाग डोर पकड़ा रहे हैं, वो वाली चीज़ें। तो एंजाइटी और डिप्रेशन का जो सबसे अच्छा तरीका है डील करने का, बहुत सारे चैनल हैं, मेडिटेशन होते हैं, योगा होते हैं, एक्सरसाइज, और डेफिनेटली वो बहुत एक अच्छा तरीका है उस चीज़ को डेजिग्नेट करने का, डील करने का। बट जो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ टाइम के लिए उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाइए। कभी कभी एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कभी कभी बहुत मोनोटोनस लाइफ चलती रहती है, तो उस चक्कर में भी एक अच्छा खासा इंसान भी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में भी चीज़ें हो रही हैं, परेशान हो रही, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। मैं बहुत पहले पोइट्रीज़ और छोटे छोटे राइटअप्स लिखती थी, तो उसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी कि टेक अ ब्रेक बिफोर इट ब्रेक्स यू। पता नहीं रैंडमली शायद वो मैंने लाइन लिखी थी, और वो मुझे ऐसा लगता है वो इतनी प्रोफाउंड लाइन है मेरी लाइफ में। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें बहुत ख़राब होने लगी, तो मैं उस जगह से हट जाती हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ और चीज़ें अपने आप नॉर्मली ऑटोमेटिकली सारी नॉर्मल हो जाती हैं। सो ये चीज़ है। मुझे बस ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डॉक्टर हूँ या मैं कोई साइकेट्रिस्ट हूँ, या मैं आपको बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ नहीं आप XYZ चीज़ें करिए और आपकी एंजाइटी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने पर्सनली फ़ील करी है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ जब मुझे ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट करी है। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा है तो ऐसा ही करिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि हाँ जब मुझे सारी चीज़ें हुई तो मैंने क्या किया, मुझे कैसा लगा वो चीज़ें करके। सो ये मुझे चीज़ थी जो बहुत टाइम से आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है कि शायद मैं कहीं ना किसी स्ट्रेस में थी, तो इसलिए मुझे वो कभी वो लगा ही नहीं कि नहीं हाँ मैं इस तरीके से आप लोगों से शेयर करूँ। अभी मैं कुछ टाइम के लिए बाहर आई हूँ, मेरा माइंड एकदम रीस्टार्ट हो रखा है, रिफ्रेश हो रखा है, तो मुझे लगा क्यों ना ये वाली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। सो कमेंट डाउन करके मुझे बताइए कि कभी आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा फेज़ आया है जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, अब चीज़ें नहीं हो पाएगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, या मैं एक अच्छा पेरेंट नहीं हूँ, मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, या कोई भी जो भी रिलेशन आपके लिए बहुत मैटर करता है वो नहीं हूँ। तो आप लोगों ने उस टाइम पे क्या किया? आप लोगों ने अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को, अपने टेंशन को किस तरीके से डील किया, डेजिग्नेट किया, और कैसे वर्कआउट करके आप लोग एक हैप्पी सोल बने हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बात थोड़ी सी आप लोगों तक पहुंची है, या आप लोगों को लगा है कि हाँ आप भी इस सिचुएशन में हैं करेंटली, और आपको लगता है कि नहीं डेफिनेटली ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा खुद को वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा सा खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो मुझे कमेंट डाउन जल्दी से करके बताइए। और मुझे ये भी बताइए अगर आप लोगों को इस तरीके के सेट टॉक्स और चाहिए तो मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है शेयर करने के लिए, तो जल्दी से मुझे इस चीज़ पे बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।